हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की, जिसमें हम हिंदी के अंदर सब कुछ पढ़ रहे थे। पिछले वीडियोस तक हम प्रतिबल और विकृति के बारे में देख चुके हैं और एक प्रतिबल विकृति के बीच में आरेख भी हमने बनाया था माइल्ड स्टील के लिए। और उस आरेख के अंदर हमने देखा था प्रतिबल और विकृति एक पॉइंट तक प्रोपोर्शनल लिमिट में रहते हैं, उसके बाद में इलास्टिक लिमिट आती है, प्रत्यास्थता सीमा आती है, और उसके बाद में हमने देखा यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस, जो चरम प्रतिबल है वो हमने देखा। फिर फ्रैक्चर पॉइंट की हमने बात की। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है तापीय विकृति, तापीय प्रतिबल और तापीय विकृति, तापीय प्रतिबल एवं विकृति। और इंग्लिश में अगर लिखें इनको, तापीय को बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है। अब देखिए, तापीय से क्या मतलब है। जब भी किसी वस्तु को, किसी छड़ को, किसी बार को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, टेम्परेचर उसका बढ़ाया जाता है, तापमान बढ़ाया जाता है, तापमान में वृद्धि की जाती है। यदि किसी वस्तु के तापमान में वृद्धि की जाती है तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है कि वो क्या होती है। अगर मान लीजिए इसकी लंबाई L है तो इसमें क्या होगा, प्रसार होगा, एक्सपांसन होगा। यदि मान लीजिए इस एक्सपांसन का, इस प्रसार का क्या किया जाए, विरोध किया जाए, विरोध किया जाएगा, तब इसके अंदर प्रतिबल उत्पन्न होंगे। और वो जो प्रतिबल उत्पन्न होंगे उनको कौन से प्रतिबल कहा जाता है, तापीय प्रतिबल। अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु पड़ी हुई है, जैसे कि रेल की पटरियां हैं, एक अलग से पीस पड़ा हुआ है, तापमान में वृद्धि के कारण क्या होगा, इस तरह भी प्रसार होगा, इस तरह भी प्रसार होगा, मतलब इसमें प्रसार होगा। तो जब इस प्रसार का, या जो हम कह सकते हैं मुक्त अवस्था में पड़ी हुई है, या जो भी मुक्त प्रसार होता है, मुक्त प्रसार, या हम कहें फ्री एक्सपांसन, फ्री एक्सपांसन, तो इस अवस्था में, इस कंडीशन में कोई भी प्रतिबल उत्पन्न नहीं होगा, प्रतिबल नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है। जब प्रतिबल ही उत्पन्न नहीं हो रहा तो विकृति का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ से दो बातें समझ में आई कि जब कोई वस्तु मुक्त अवस्था में नहीं है, या उसको मुक्त रूप से प्रसारित नहीं होने दिया जाता है, मुक्त रूप से प्रसारित नहीं होने दिया जाता है, तो जैसे ही तापमान में परिवर्तन होगा, तापमान में वृद्धि होगी या फिर कमी होगी, तो इसके अंदर प्रतिबल उत्पन्न होंगे और उन प्रतिबलों को तापीय प्रतिबल कहते हैं। उसी प्रकार कि जब कोई वस्तु मुक्त अवस्था में पड़ी हुई है और तापमान में वृद्धि के कारण या तापमान में कमी के कारण उसमें प्रसार या फिर संकुचन, वृद्धि होगी तो प्रसार होगा, कमी होगी तो संकुचन होगा। तो प्रसार या संकुचन होता है मुक्त अवस्था में, तो उस समय उस पर कोई भी प्रतिबल या विकृति उत्पन्न नहीं होती है। ये दो चीज़ें हो गई। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, एक तरफ ये फिक्स है, ठीक है ना, इस तरफ ये प्रसारित नहीं हो सकती, ये प्रसारित होगी इस तरफ। तो हमने मान के चले इसकी जो लेंथ है वो L है। ठीक है। और जैसे इसमें तापमान बढ़ा इसका, तो तापमान बढ़ा तो इसकी लंबाई में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया और इस लंबाई को हमने कह दिया DL। ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पर चूँकि तापीय प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, तो हमने क्या क्या चीज़ें देख रखी हैं उनके लिए हम बात कर लेते हैं। E क्या होता है, E होता है यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है। अगर मान लेते हैं T बराबर तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, हालांकि हम डेल्टा T से डिनोट करते हैं, डेल्टा T का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है ना, बढ़ेगा या कम होगा। उसी प्रकार से सिग्मा क्या होता है, प्रतिबल होता है, सिग्मा को हम प्रतिबल कहते हैं। और अगर E से हम बात करें तो इसको विकृति का नाम दिया हमने। अब दोस्तों, यहाँ पर एक कॉफिशिएंट और आता है, एक गुणांक और आता है, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, प्रसार गुणांक। और अंग्रेजी में कहते हैं इसको कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन, लीनियर एक्सपांसन।
अब ये लीनियर एक्सपांसन क्या होता है ये देखिए। तो हमने कह दिया कि इसकी प्रारंभिक लंबाई L थी, फिर जैसे ये बढ़ा इसमें परिवर्तन हुआ तो DL हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक फोर्स लगा दिया, एक कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया। कंप्रेसिव मतलब एक संपीड़न बल लगा दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसमें एक विकृति उत्पन्न होगी, ठीक है। और जब फोर्स लगाया, कंप्रेसिव फोर्स, संपीड़न बल लगाया, तो एक प्रतिबल भी उत्पन्न होगा। और वो प्रतिबल कौन सा होगा, वो संपीड़न प्रतिबल होगा, संपीड़न प्रतिबल, ठीक है, संपीड़न प्रतिबल होगा। और इस संपीड़न प्रतिबल के कारण क्या होगी, संपीड़न विकृति भी उत्पन्न होगी। और विकृति कितनी उत्पन्न होगी, तो दोस्तों विकृति उत्पन्न होगी, हमने अगर हम इसकी इस लंबाई की बात करें DL की, तो हमने मान लीजिए हमने कह दिया DL बराबर, तो DL बराबर, अब इसमें कितना ये एक्सपांसन हुआ है इसके कारण, तो जो कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन था, रेखीय प्रसार गुणांक था, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम और तापमान को मल्टीप्लाई करते हैं। ये तापमान को मल्टीप्लाई कर दिया और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो हमारे पास में आ गया अल्फा TL। अब संपीड़न प्रतिबल के कारण विकृति उत्पन्न हुई, ठीक है ना। तो हम कहें विकृति बराबर, अब विकृति बराबर क्या होता है, विमा में परिवर्तन बटे वास्तविक विमा या फिर प्रारंभिक विमा, ठीक है ना, इस प्रकार से हम कहते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे संपीड़न विकृति, संपीड़न विकृति बराबर, या हम कह सकते हैं लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई या प्रारंभिक लंबाई, ऐसे इस प्रकार से लिख दीजिए, प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, अल्फा T इंटू L, DL ही तो हुआ, और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, L थी। तो हमने कह दिया यहाँ पर स्ट्रेन बराबर अल्फा इंटू T इंटू L बटे प्रारंभिक लंबाई थी हमारी L, तो L से L हमने काट दिया, तो हमारे पास में विकृति या स्ट्रेन की जो वैल्यू आ गई, संपीड़न विकृति आ गई, वो हो गई अल्फा इंटू T, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब हम बात करेंगे प्रतिबल की। तो दोस्तों प्रतिबल के लिए हमने एक चीज़ पढ़ी है, प्रतिबल इज इक्वल टू, जिसको हम स्ट्रेस सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो पहली बात तो सिग्मा बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल, एक तो ये होता है। दूसरा, यदि हम ई की टर्म में बात करें, ई बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति होता है। लेकिन जब हम इस प्रतिबल को निकालें, प्रतिबल बराबर ई गुणा या यंग्स प्रत्यास्था गुणांक गुणा विकृति, इस प्रकार से लिख देते हैं हम। तो जब सिग्मा प्रतिबल की बात करेंगे तो प्रतिबल बराबर क्या होगा, प्रतिबल बराबर ये जो विकृति है अल्फा T, इसको गुणा कर देंगे हम यंग का प्रत्यास्था गुणांक से, अल्फा TE, ठीक है ना। तो हम कहेंगे सिग्मा बराबर अल्फा TE। और देखिए मैंने पहले स्टार्टिंग में लिखा था, जहाँ भी T लिखा हुआ है उसका मतलब डेल्टा T है, तापमान में परिवर्तन, ठीक है ना। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर सिग्मा बराबर अल्फा इंटू डेल्टी E, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं, ये जो प्रतिबल है इसको बोलेंगे हम तापीय प्रतिबल, इसको बोलेंगे तापीय प्रतिबल। और जो विकृति होगी उसको हम बोलेंगे, जो संपीड़न विकृति थी वही तो हमारी तापीय विकृति थी, वही तो हमारी तापीय विकृति थी, ठीक है। तो आपको इतना सा याद रखना है। अगर हम थर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे, थर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे तो हमको लिखना है अल्फा डेल्टा TE। और अगर स्ट्रेन की बात करेंगे, थर्मल स्ट्रेन की बात करेंगे, तो थर्मल स्ट्रेन होगी हमारी अल्फा डेल्टी। ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है जब भी, क्योंकि क्या होता है ना, अल्फा की वैल्यू हमको गिवन होती है, ई की वैल्यू हमको गिवन होती है, टेम्परेचर चेंज हमको गिवन होता है, लेकिन वैल्यू ये न्यूमेरिकल करते समय फॉर्मूला भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। अगर हमको तापीय प्रतिबल की बात की जाए, तापीय प्रतिबल का फॉर्मूला पूछा जाए, तो अल्फा T डेल TE, और अगर विकृति की बात की जाए तो अल्फा T, ठीक है, अल्फा डेल T। दोस्तों मैं समझता हूँ तापीय प्रतिबल और विकृति दोनों आपको समझ में आए होंगे। एक न्यूमेरिकल लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।